जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, किसी भी प्रकार की वासना का यथार्थतः नाश भोग भोग कर किया जा सकता है अथवा उनका सर्वथा त्याग करके। यह प्रत्येक मनुष्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और सूक्ष्म विषय है। आधुनिक मनोविज्ञान के विश्लेषण अर्थात न्यू साइको एनालिसिस का सिद्धांत यह प्रतिपादित करने की भरपूर चेष्टा कर रहा है कि भोगों को अति मात्रा में भोग लेने से ही शांति मिलती है और तभी भोगों से हमारी विरति होती है। इस मत के अनुसार मनुष्य भोगों से भागकर उनसे पिंड नहीं छुड़ा सकता। भाग जाने पर भी वह बार बार उनमें फंसेगा। इसलिए आवश्यक है कि भोगों को खूब भोग कर उनका खूब अनुभव करके उनके आनंद और उपभोग की अति मात्रा के कारण विरसता का भी अनुभव करके उन्हें सदा के लिए छोड़ दिया जाए। भोगों का अतिभोग ही सच्ची विरक्ति ला सकता है, न कि उसके प्रति अज्ञान या अवहेलना। प्रिय भाई बहनों, दूसरा मत जो हमारे यहाँ बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है और जिसकी घोषणा हमारे शास्त्र और संत डंके की चोट पर कर रहे हैं, यह है कि भोगों के त्याग से ही शांति मिल सकती है। भोगों की कोई इति नहीं, अस्तु उनसे अलग हो जाना ही, उनको त्याग देना ही कल्याण कामियों के लिए सर्वथा उचित तथा उपादेय है। इस मत के लोगों का कथन यह है कि भोगों की अति से क्षणिक विरति भले हो जाए पर बार बार मन उनमें फिर भी जा सकता है। दोनों ही मत अपने अपने विचार से ठीक हैं, क्योंकि एक बात तो दोनों में ही है और वही मुख्य है, वह है शांति की इच्छा। किसी प्रकार हो, लोग शांति की खोज में हैं, शांति चाहते हैं और उसी शांति के लिए भिन्न भिन्न मार्ग तथा मत स्थापित करते हैं। भगवान ने गीता जी में शांति प्राप्ति के बहुत से उपाय विभिन्न अधिकारियों के लिए बतलाए हैं। उनमें से एक दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक श्री भगवान कहते हैं, विहाय कामान यह सर्वान पुमाशरते निष्प्रह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छते। इस श्लोक में भगवान ने 4 बातें बतलाई हैं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर सर्वथा ममता रहित होकर अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ वर्तता है, वह शांति को प्राप्त करता है। और जब भीतर शांति नहीं है, चित्त अशांत है, तब सुख कहाँ। अशांतस्य कुतः सुखम। मन में किसी कामना का उदय होना ही यह सूचित करता है कि कोई अभाव है। अभाव के बोध में ही प्रतिकूलता है और प्रतिकूलता ही अशांति है, दुख है। प्रिय भाई बहनों, कामना 2 प्रकार की होती है। पहली, प्रतिकूल वस्तु है तो उसका नाश हो जाए, और दूसरी, यदि अनुकूल वस्तु नहीं है तो वह मिल जाए। ये 2 प्रकार के अभाव होते हैं। एक में प्रतिकूल के नाश का अभाव है, दूसरे में अनुकूल के न होने से अभाव है। यह अभाव का बोध ही प्रतिकूलता है और प्रतिकूलता ही दुख है। जहाँ तक कामना है वहाँ तक अभाव का अनुभव है। अभाव ही प्रतिकूलता और प्रतिकूलता ही अभाव है। अतः जहाँ तक इन कामनाओं का नाश नहीं हो जाता वहाँ तक शांति नहीं मिल सकती। प्रिय भाई बहनों, कामना के नाश के लिए ही उपर्युक्त दोनों मार्ग हैं। भोगों को भोगना, अति मात्रा में भोगना, इतना कि भोगते भोगते उनकी ओर से मन ऊब जाए, हट जाए। और दूसरा यह है कि भोग कामना को उगने ही नहीं देना, आरंभ से ही भोगों का त्याग कर देना। दृष्टि भेद से दोनों ही ठीक हैं। एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति को हर समय बार बार दी जाएगी तो वह कभी न कभी उससे अवश्य ही उब जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को खीर खाने की इच्छा है तो उसे हर समय यदि केवल खीर ही खाने को दी जाए तो वह उब उठेगा, खीर से घबरा जाएगा। इसी प्रकार स्त्री सुख है। यदि किसी पुरुष को खाने पीने को कुछ भी न दिया जाए और रात दिन केवल स्त्री संभोग की ही छुट्टी दे दी जाए तो वह उससे शीघ्र ही उब उठेगा। भोगों को अति मात्रा में पाने से उनसे स्वाभाविक ही अरुचि होती है। परंतु एक बात स्मरण रखने की है और वह यह है कि कामना के प्रधानतया 2 रूप होते हैं, वासना और इच्छा। जब तक मन में वासना है तब तक इच्छा भी होगी ही। वासना सूक्ष्म है, इच्छा स्थूल है। ध्यान से समझिएगा, जब तक वासना नष्ट नहीं होती तब तक यह सर्वथा संभव है कि कुछ समय बाद वह स्थूल रूप में इच्छा बनकर फिर जाग उठे। खीर अधिक खा लेने से आज हमारी तृप्ति हो जाती है और उस समय उससे हमारी अरुचि भी हो जाती है, हम और नहीं चाहते। पर यदि हमारे मन से उसकी वासना न मिटी तो कुछ दिनों बाद फिर खीर के स्वाद का स्मरण आएगा और हम उसे पाना चाहेंगे। ठीक यही बात स्त्री संभोग की भी है।
आज उसकी अतिमात्रा के कारण उससे भले अरुचि हो जाए, पर महीने 2 महीने में फिर वह वासना धर दबाएगी और उस समय पहले की वृत्ति का स्मरण तक भी नहीं होगा। चित्त जब मुरझाया हुआ होता है उस समय मन में ऐसा भासता है कि भीतर भोग की गंध भी नहीं है, पर अवसर और अनुकूल संयोग पाते ही दबी हुई वासना उदय हो ही जाती है। बीमारी की हालत में चित्त भोगों से हटता है, पर बीमारी बीतने के बाद फिर वही। प्रिय भाई बहनों, अति भोग से अघा जाने पर एक बार विषयों से जो उपरति होती है वह विषयों से हमारी स्थायी विरक्ति है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यदि वासना का सर्वथा नाश हो गया होता तो फिर वह उगती कहाँ से। भोगों को अधिक भोग लेने से मन में जो तात्कालिक विरक्ति होती है वह स्थायी नहीं कहला सकती। इसी प्रकार बलात् भोगों के त्याग की बात है, उनका हम हठ से त्याग करते हैं। जब तक वासना का त्याग नहीं होता तब तक मन उन पर चलता रहता है। जहाँ उस निग्रह का नियम ढीला हुआ कि फिर मन उसी वस्तु पर चला जाता है। भोगों का अधिक भोग तथा हठ पूर्वक त्याग दोनों से ही जब तक चित्त में वासना है तब तक स्थायी और सच्ची विरति या उपरति प्राप्त नहीं होती। अतः तब तक शांति सुख भी नहीं मिल सकते। वासना का मूल नहीं कटता, किसी कारण से वह दबसी जाती है पर फिर उभर आती है। बहुत बार हम उसे नियमों के द्वारा दबा देते हैं, पर मन बरबस बार बार उधर ही जाता है। दोनों में ही कामना का आत्यंतिक नाश नहीं होता। जब तक अविद्या का मोह का नाश नहीं होता तब तक भोगों का त्याग न हठपूर्वक त्याग से ही हो सकता है न अधिक भोग से ही। यहाँ सहज ही प्रश्न उठता है कि वासना नाश के लिए फिर दोनों में अर्थात अतिभोग और भोग त्याग में सही मार्ग कौन सा है? कौन सा ऐसा पथ है जिसके द्वारा हम वासना का यथार्थतः त्याग कर सकते हों और जो बराबर सुरक्षित हो? इसके उत्तर में इतना तो डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि त्याग का मार्ग ही श्रेष्ठ है। यही हमारे शास्त्रों का निचोड़ है, सार है। यही हमारे संत महापुरुषों की अनुभवपूर्ण अमर वाणी है। भोगों के भोगने से और अधिक प्राप्ति से भले ही शरीर दुर्बल हो जाए पर भोगों की कामना मिट जाती हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब शरीर अशक्य हो जाए और चित्त व्याकुल हो तब भले ही कामना का अभाव सा प्रतीत हो, परंतु जहाँ शक्ति हुई कि पुनः वे ही कामनाएं और भी भयानक रूप में हमारे सामने आ जाती हैं। भोगों से भोग कामना का उपशमन कभी नहीं होता। बुझे न काम अगन तुलसी, कहो विषय भोग बहु घीते। राजा ययाति ने बहुत भोग भोगे परंतु भोगों से तृप्ति हुई ही नहीं। तब हार कर कहा, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 11वें अध्याय में, जिसका चित्त कामनाओं से ग्रस्त है उस पुरुष के मन को पृथ्वी में जितने भी भोग्य पदार्थ अर्थात धान्य, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं सब मिलकर भी संतुष्ट नहीं कर सकते। विषय के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, वरन जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोगों की प्राप्ति से भोग वासनाएं भी प्रबल हो जाती हैं। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए फिर सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती हैं। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्भव स्थान है। मंदबुद्धि मनुष्य बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा नित्य तड़ी ही बनी रहती है। अतः जो कल्याण चाहता है उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा अर्थात भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। संसार के समस्त सुख भोग समृद्धि वैभव पाकर भी यह जीव तृप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? हम सम्राट भी हो जाएं फिर भी इच्छाओं की इतनी ही, इसमें क्या हेतु है? प्रिय भाई बहनों, बड़ा ही सूक्ष्म विषय है, ध्यान से समझिएगा। यह जीव सच्चिदानंद है, परमात्मा का सनातन अंश है, नित्य पूर्ण है। इसकी तृप्ति अपूर्ण से कैसे होगी? यह जिस अवस्था को प्राप्त करता है, जहाँ भी यह जाता है, सम्राट होने पर भी यह देखता है कि वहाँ पूर्णता नहीं। देवराज इंद्र बन जाने पर भी पूर्णता का बोध नहीं होता, वहाँ भी अतृप्त रहता है। बड़ा ही सूक्ष्म विषय है, ध्यान से सुनिए, समझिए। जीव की यह आत्यंतिक अतृप्ति यह सूचित करती है कि यह उस अवस्था की खोज में है जो नित्य सत्य परिपूर्ण अज अविनाशी शाश्वत सनातन है। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक इसे शांति नहीं मिलती।
यदि भोगों से ही वासना मिट जाए तब तो इस सिद्धांत में ही बाधा आ जाएगी। क्या जीव अपूर्ण से कभी तृप्त होगा? असल में जीव के लिए इन अपूर्ण वस्तुओं की प्राप्ति और उनमें रति पूर्ण की प्राप्ति में बाधक है। असत्य में सद्बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि और अपवित्र में पवित्र बुद्धि ही तो अविद्या के लक्षण हैं। इसीलिए तो संसार शिखर पर खड़े होकर संत महात्मा हमें चेताते हैं, घर लौटो, राह में न भटको, यह संसार दुखालय है, अशाश्वत है, अनित्य है, असुख है, इसमें न भरमो। श्री भगवान ने कहा है, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस क्षणभंगुर और सुख रहित संसार को पाकर मुझे भजो, तुम्हारा मार्ग न छूटे, रास्ता छोड़कर अन्यत्र न भटक जाओ। दुख का यह भंडार है, क्षण भर भी ठहरने वाला नहीं है। सावधान, भोगों में ही जब सुख का, तृप्ति का बोध होने लगेगा तब मनुष्य वहीं ठहर जाएगा। इसका परिणाम तो स्पष्ट है, वह आत्मा से वंचित रह जाता है, घर नहीं पहुंचता, बीच में ही रुक जाता है। और भोगों में तृप्ति कहाँ? ज्यों ज्यों भोग मिलते हैं वासना बढ़ती जाती है। इसीलिए संत जन कहते हैं, इन्हें छोड़ो, विषयान विषवत्यज, भोगों को विष के समान त्याग दो। भोगों से तृप्ति नहीं होती, हो नहीं सकती। हमारे मन में जो स्फुरणा होती है उसका कारण है हमारी संचित कर्म राशि। संचित है क्रियमाण की पूंजी, क्रियमाण की तह पर तह लग जाती है, कर्मों की बड़ी भारी तह लग गई। इसी कर्म राशि का नाम संचित है। इस संचित से कुछ सार लेकर प्रारब्ध बनता है। क्रियमाण और प्रारब्ध का यही स्वरूप है। स्फुरणा उसी संचित की अधिक होती है जो नवीन होता है। जो कर्म आदमी वर्तमान में करता है उसी का नया संचित बनता है। संचित से स्फुरणा अर्थात कर्म प्रेरणा उत्पन्न होती है और बार बार जैसी स्फुरणा होती है प्राय वैसा ही नया कर्म बनता है। नया कर्म ही संचित बन जाता है, उसी की फिर स्फुरणा होती है। यों चक्र चलता जाता है। इससे पुराने संचित के पुराने संस्कार दब जाते हैं। जैसे गोदाम में जो माल सबके बाद रखा जाता है, निकालते समय सबसे पहले वही निकलता है। इसी प्रकार अंतर में जो अनंत कर्म राशि की तह पर तह लगी हुई है, उनमें से उसी की स्फुरणा पहले होती है जो सबसे आगे की या ऊपर के स्तर का कर्म होता है। जैसे गोदाम में नीचे प्याज दबा है, ऊपर और आगे केसर कपूर भर दिया जाए तो प्याज की गंध दब जाती है और केसर कपूर की आती है। इतना होने पर भी कभी कभी वायु के झोंकों से नीचे दबे प्याज की भी गंध आ जाती है। वैसे ही वर्तमान के शुभ कर्मों की शुभ स्फुरणा होने पर भी मन में संचित अशुभ कर्मों की अशुभ स्फुरणा भी कभी कभी हो ही जाती है। पर यदि मनुष्य लगातार शुभ का ही संचय करता जाए तो पुराने कर्म बहुत नीचे दब जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बराबर शुभ संग में रहे और शुभ को पकड़े रहे। तो इस प्रकार धीरे धीरे उसके सारे बुरे कर्म और भाव दबकर नए शुभ और पुण्य भाव उदय होंगे। नवीन कर्म पुरुषार्थ प्रधान हैं। बार बार सत्व पुरुषार्थ करे। यों करते रहने से आगे चलकर शुभ का एक ऐसा सुंदर चक्र बन जाएगा कि फिर अशुभ होगा ही नहीं। और जब शुभ खूब बढ़ जाएगा तब ज्ञानाग्नि उत्पन्न होगी ही। जैसे केसर कपूर की प्रचुरता होने पर कभी रगड़ लगकर आग उत्पन्न हो ही जाती है। ज्ञानाग्नि शुद्ध अंतःकरण में ही उत्पन्न होती है। ज्ञानाग्नि सारी भली बुरी कर्म राशि को भस्म कर मनुष्य को सच्ची निष्कर्मता प्रदान करती है। गोदाम में आग लग गई, बुरा भला सब भस्म हो गया। यदि हम त्याग के मार्ग पर रहें तो सारा जीवन त्यागमय हो जाता है। यदि भोग में रहें तो फिर नए नए भोगों का परिचय, उनमें रुचि, वासना, आसक्ति और उनकी कामना मन में बढ़ती जाती है और परिणाम स्वरूप मन में उन्हीं का संस्कार दृढ़ होता है। इससे निश्चय ही नए नए पाप होते हैं। मनुष्य को यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि पाप होने में कारण प्रारब्ध नहीं कामासक्ति है। अर्जुन के पूछने पर कि इच्छा न होने पर भी मनुष्य से बलात् कराए हुए की भांति पाप कौन करवाता है, श्री भगवान ने कहा, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवे महासनो महापापमा विधेनम एह वैरणम। अर्जुन, यह रजोगुण अर्थात रागात्मक विरक्ति अर्थात आसक्ति से उत्पन्न काम अर्थात कामना ही क्रोध है। यह कभी न अघाने वाला अर्थात भोगों से सदा अतृप्त रहने वाला और महान पापी अर्थात पापों का उत्पादक है। इस संबंध में तू इसी को वैरी समझ।
पापों की जड़ है बस भोग कामना। भगवान ने बतलाया है, ध्यायतो विषयान पुंसः सगस्तेषु पुजायते संगात संजायते काम है कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है स्मृतिभ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। मन सहित इंद्रियों को वश में करके उन्हें भगवत परायण न कर दिया जाएगा तो मन के द्वारा विषयों का चिंतन होगा और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में भी कामना उत्पन्न होगी। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध होगा और कामना सफल होने पर लोभ होगा कि और चाहिए और चाहिए। क्रोध या लोभ बढ़ते ही महान मूढ़ भाव उत्पन्न होगा और मूढ़ता से स्मरण शक्ति नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। स्मृति के भ्रंश हो जाने से बुद्धि अर्थात विवेक शक्ति का नाश हो जाएगा और बुद्धि के नाश होने से यह श्रेय साधन से सर्वथा भ्रष्ट हो जाएगा। इस प्रकार विषय के स्मरण मात्र से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। अच्छे अच्छे संस्कार वाला पुरुष भी विषयों के चिंतन में लग जाए तो वह महापापी हो जाएगा और उधर महापापी भी चित्त के द्वारा विषयों का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन में लगे तो वह शीघ्र ही पुण्य आत्मा हो जाएगा। क्षिप्रम भवते धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिम निगच्छते। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और उसे शाश्वती शांति प्राप्त होती है। विषयों के चिंतन मात्र से अशांति एवं सर्वनाश का द्वार खुल जाता है और भगवान के स्मरण मात्र से आनंद और शांति का अमृत बरस पड़ता है। यह है महान अंतर। विषयों के चिंतन का अर्थ है सर्वनाश, भगवान के शरण का अर्थ है आत्मा को परम शांति की प्राप्ति। भोग का अर्थ है बार बार मरना, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना। त्याग का अर्थ है मृत्यु से आत्यांतिक निवृत्ति, भगवत प्राप्ति। इस प्रकार भोगों से भोग का नाश कैसे होगा? अतः बहादुरी के साथ, निष्ठा और लगन के साथ भोगों का त्याग करना चाहिए। भोग विषयों का त्याग लोगों को दिखाने के लिए, दंभ के लिए न हो, ईमानदारी से होना चाहिए। साधन दूसरी वस्तु है तथा साधन का दंभ दूसरी। लोगों को दिखलाने के लिए जो कुछ होता है, मान सम्मान की आशा से जो कुछ किया जाता है, उसे दंभ समझना चाहिए। त्याग का स्वांग त्याग नहीं है, महिमा तो सच्चे त्याग की है। निश्चल निष्कपट त्याग ही त्याग है। प्रिय भाई बहनों, त्याग होना चाहिए यथार्थ सच्चा। ऊपर से त्याग हो और मन में चिंतन चलता रहे, कामना की आग बुझे नहीं तो वह दंभाचार होगा। भोग त्याग का असली अर्थ है भोग कामना का त्याग। उस त्याग से तुरंत शांति मिलती है। संसार में रहने वाले से भोग का सर्वथा त्याग तो होगा ही नहीं, पर राग द्वेष रहित होकर वश में किए हुए मन इंद्रियों से जो संयमित अर्थात शास्त्र विहित परमित और नियमित विषयों का भोग होता है, उससे प्रसाद अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता और निर्मलता प्राप्त होती है तथा उस प्रसाद से सारे दुखों का नाश हो जाता है। प्रिय भाई बहनों, आशा करते हैं इस वीडियो से आपको यह भली भांति समझ में आ गया होगा कि भोगों को और अधिक मात्रा में भोगने से उनसे विरक्ति नहीं हो सकती। केवल उनको त्यागने से ही सच्ची विरक्ति हो सकती है, अन्यथा वह जो सूक्ष्म अनुभव होते हैं वह हमारे अंदर घर कर जाते हैं और समय आने पर अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर वह पुनः जाग उठते हैं। इसलिए भोगों को भोगने से नहीं, केवल उनको त्यागने से ही सच्ची विरक्ति हो सकती है। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए अब आपसे विनम्र विनती है कि अपने हृदय मंदिर में भगवान के गदा शंख चक्र और पद्यधारी शांत चतुर्भुज स्वरूप का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।